हर हर महादेव। क्या आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि अगस्त 2025 में आने वाला प्रदोष 20 तारीख को है या फिर 21 तारीख को? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपकी सारी उलझनें दूर करेंगे और बताएंगे पंचांग के अनुसार सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें। इसके अलावा हम अंत में आपको व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रदोष व्रत की सही तिथि। तो पंचांग के अनुसार इस साल प्रदोष का व्रत 21 तारीख को नहीं बल्कि 20 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि ये व्रत भादव मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अगस्त को दोपहर 1:59 पर और इसका समापन हो रहा है 21 अगस्त को दोपहर 12:45 पर। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदोष का व्रत प्रदोष काल में करना चाहिए, यानी कि सूर्योदय के बाद का समय। तो 21 अगस्त को त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:45 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण शाम को प्रदोष काल नहीं होगा। इसलिए इस बार 20 अगस्त दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और बुधवार को रहने के कारण इसको बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 20 अगस्त को प्रदोष काल का जो समय है वो रहेगा शाम 7:08 से 9:16 तक। आइए अब जान लेते हैं इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन यानी कि 20 अगस्त दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:51 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि बहुत ही उत्तम समय होता है, ये रहेगा सुबह 4:33 से लेकर 5:21 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा रात 10:05 से लेकर 11:29 तक। इस दिन सिद्ध योग और व्यतिपात योग भी लग रहे हैं। तो सिद्ध योग का समय रहेगा शाम 6:13 तक और उसके बाद व्यतिपात योग लग जाएगा। राहु काल जो कि एक अशुभ मुहूर्त होता है वो रहेगा दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 2:05 तक। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी तिथि को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो अब आपको हम सुनाते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। ये प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वो गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साली सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वो पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चढ़ के जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी प्यास लगी, तो उसका पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध का और आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए गए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस के बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए काफी देर हो गई, तो वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तेरा पति कौन है? तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की ही शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और दोनों ही पानी लेकर आए थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर पुरुष की आंखों से आंसू भर आए। वो शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैंने बुधवार को अपनी पत्नी को विदा किया। भविष्य में मैं ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। तब शंकर भगवान की कृपा से उसकी प्रार्थना पूरी हो गई और जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गया और वो सकुशल अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियमानुसार बुधवार प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। यहाँ पर व्रत कथा भी समाप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। इसके अलावा कमेंट में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।